फार्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम टाइप्स ऑफ रिसेप्टार के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिसेप्टार, कितने तरह के होते हैं रिसेप्टार और ये कैसे काम करते हैं। इससे पहले हमने ये देखा था कि रिसेप्टार की डेफिनेशन देखी थी, रिसेप्टार की वर्किंग देखी थी कि कैसे ये मैकेनिज़्म के तहत काम करता है। साथ में हमने लिगेंड का भी देखा था कि कैसे वो एगोनिस्ट होता है, कैसे वो एंटागोनिस्ट होता है, कैसे वो कम्पिटिटिव होता है, कैसे वो नॉन कम्पिटिटिव होता है। तो हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ रिसेप्टार क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कितने टाइप्स के रिसेप्टार होते हैं। यहाँ पर 5 टाइप्स के रिसेप्टार हमें अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। पहला होता है इंटरनल रिसेप्टार, दूसरा होता है सेल सरफेस रिसेप्टार, तीसरा होता है आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टार, चौथा होता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टार और पांचवा होता है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टार। तो अभी हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंटरनल रिसेप्टार के बारे में। तो इंटरनल रिसेप्टार क्या होता है? इंटरनल रिसेप्टार एक इंट्रासेलुलर रिसेप्टार होता है। इसको साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टार भी कहा जाता है, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। सेल सरफेस के बाहर जो साइटोप्लाज्म होती है, उसकी जो बाहरी सतह होती है, वहाँ पर ये पाया जाता है। अब जो लिगेंड इसके साथ बाइंड होगा, जो भी लिगेंड इस रिसेप्टार के साथ बाइंड होगा, उसका हाइड्रोफोबिक नेचर होता है। हाइड्रोफोबिक नेचर के बारे में आप लोग पढ़ चुके होंगे और जानते भी होंगे। हाइड्रोफोबिक नेचर उसे कहा जाता है जिसको हाइड्रो यानी पानी के मॉलिक्यूल से चिड़न होती है, नफ़रत होती है, उसके साथ मित्रता नहीं करना चाहता है। ऐसे किसी भी मॉलिक्यूल्स को हम हाइड्रोफोबिक नेचर का कहते हैं। तो ये जो लिगेंड होता है वो हाइड्रोफोबिक लिगेंड होता है, जो कि रिसेप्टार से जाके बाइंड हो जाता है। इसकी इसी कैपेबिलिटी के कारण ये बहुत आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ट्रैवल कर जाता है, उसको पास कर जाता है, उससे आगे निकल जाता है। इसके बाद क्या होता है बच्चों, एक बार ये सेल के अंदर जब पहुंच जाता है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं और बाइंड होने के साथ मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट मतलब उसको सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं कि भैया आप सही से काम करिए। जैसे आपके ऊपर एक इंस्ट्रक्टर बैठा होता है। हम स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं तो हमारे माता पिता होते हैं जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं और हमें समझाते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं कि आप आगे की तरफ बढ़िए। कॉलेजेस में हमारे टीचर्स होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमें कैसे काम करना है। तो यहाँ पर यही काम आपका रिसेप्टार कर रहा है कि वो जा कर के प्रोटीन साइट से बाइंड हो जाता है। प्रोटीन से बाइंड होने के बाद ये क्या करता है? मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस को बढ़ा देता है। इसके साथ साथ ये रिकॉल करता है मैसेंजर आरएनए कैरियर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, यानी कि जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपकी मैसेंजर आरएनए कैरी करके चल रहे हैं उनको रिकॉल करता है, उनको बुलाता है। कहाँ से बुलाता है? डीएनए से। ठीक है, डीएनए से वो इन्फॉर्मेशन गैदर्ड करता है, उसको लेता है। उसके बाद क्या करता है कि जो भी न्यूक्लियस, सेल न्यूक्लियस के बाहर जो भी राइबोसोम पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के बाहर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद क्या होता है? आगे की स्टेप में ये जो प्रोटीन होता है वो असेंबल्ड हो जाता है। असेंबल मतलब क्या होता है? एक जगह इकट्ठा हो जाना। जैसे हम लोग सुबह सुबह जब स्कूल एज में थे तो प्रार्थना के टाइम पे एक जगह क्या होते थे? गैदर्ड होते थे, असेंबल हो जाते थे। उसी तरह से ये कॉम्प्लेक्स बना करके एक जगह असेंबल हो जाता है। इसके बाद क्या होता है? जब ये लिगेंड जो होता है वो इंटरनल रिसेप्टार से बाइंड होता है तो सबसे पहला काम ये करता है कि ये शेप को चेंज करने का काम शुरू करता है। साथ में ट्रिगर किसकी शेप को चेंज करेगा? सबसे बड़ी बात, इसकी शेप को चेंज करेगा। तो जाहिर सी बात है जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स उनकी शेप को चेंज करने का काम शुरू कर देता है। साथ में ये ट्रिगर दबा देता है। ट्रिगर मतलब किसी भी चीज़ को स्टार्ट कर देता है। स्टार्ट करने का काम करता है किसकी? डीएनए बाइंडिंग साइट पे जो रिसेप्टार प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं तो इनके स्ट्रक्चर को चेंज करेगा। साथ में जो डीएनए बाइंडिंग साइट होगी उसकी ट्रिगर को बढ़ा देगा, ट्रिगर दबा देगा, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट पे एक्सपोज होना शुरू हो जाए। ठीक है, इसके बाद ये जो लिगेंड और रिसेप्टार का जो एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है ये न्यूक्लियस की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा। कहाँ मूव करेगा? न्यूक्लियस की तरफ मूव करेगा, जो कि स्पेसिफिक रीजन होता है जो डीएनए का। जो भी स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं डीएनए के, साथ साथ में मैसेंजर आरएनए के प्रोडक्शन को भी कुछ स्पेसिफिक जीन्स के अंदर बढ़ाने का काम शुरू कर देगा, मूव कराने का काम शुरू कर देगा, न्यूक्लियस की तरफ बढ़ाने का काम शुरू कर देगा। इस लाइन में सीधे सीधे कह रहा है कि जो भी लिगेंड रिसेप्टार के कॉम्प्लेक्स होते हैं तो वो क्या करेंगे? मूव करेंगे न्यूक्लियस की तरफ। साथ में जो डीएनए और मैसेंजर आरएनए होते हैं उनके प्रोडक्शन को प्रमोट करेंगे। स्पेसिफिक जीन्स यानी कि जो स्पेसिफिक जीन्स होते हैं, सभी के साथ बच्चों ये बाइंड नहीं होता है, सभी के साथ ये बाइंड नहीं होगा, ये स्पेसिफिक जीन्स के साथ बाइंड होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम आपको आपकी क्लास में बैठने के लिए भेज दें, भाई जाइए आप अपनी क्लास में जाके बैठिए,
तो आप मित्रता अपने सेक्शन और अपनी क्लास के साथ ही करेंगे, ना कि किसी पड़ोस की क्लास के साथ जाके मित्रता करने लगेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप 10th क्लास में पढ़ते हैं तो 12th क्लास वालों से दोस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि आप डिज़ाइन ही लिगेंड एक डिज़ाइन हुए हैं कि आपका प्रमोशन 10th क्लास में हुआ है, तो आप 10th क्लास के बच्चों के साथ जाके दोस्ती करेंगे, ना कि 12th क्लास में जाके पहुंच जाएंगे। ठीक है, साथ में उनसे इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे कि हाँ भाई पढ़ाई कैसी होती है, टीचर कैसे हैं। ठीक है, न्यूक्लियस हम टीचर को मान लेते हैं तो उनकी तरफ मूव करेंगे, उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे, तो सेम कंडीशन यहाँ पर हो रही है। ठीक है, इसके बाद जो इंटरनल रिसेप्टार होता है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है जीन एक्सप्रेशन को। अब जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? वैसे तो आप सभी बच्चे इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ चुके होंगे कि जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, तब भी एक छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ कि जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। तो जीन एक्सप्रेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच द इंस्ट्रक्शंस इन आवर डीएनए आर कन्वर्टेड इनटू अ फंक्शनल प्रोडक्ट। यानी कि ये एक इंस्ट्रक्शन देता है, ये इंस्ट्रक्शन देने की प्रक्रिया है जिसमें कि जो डीएनए होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फंक्शनल प्रोडक्ट में, जैसे कि प्रोटीन। ठीक है, इंस्ट्रक्शन देने के बाद, जैसे आपके टीचर हैं, टीचर मान लीजिए एक तरह से आपके इंस्ट्रक्टर हो गए, उन्होंने क्या किया, इंस्ट्रक्शन दे दिया आपको कि भैया ऐसा करिए, अब आप जाके प्लेग्राउंड में खेलिए, तो ये एक इंस्ट्रक्शन हो गया और आप उठे वहाँ से खेलने चले गए। सेम कंडीशन यहाँ पर भी होती है कि जो भी जीन एक्सप्रेशन की प्रोसेस होती है, इसमें एक इंस्ट्रक्शन पास आउट किया जाता है डीएनए को, जो कि कन्वर्ट हो जाता है फंक्शनल प्रोडक्ट के अंदर, जैसे कि प्रोटीन। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद ये एक्सप्रेशन प्रोवाइड करने के बाद सिग्नल पास आउट करता है कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टार और मैसेंजर्स को। मैंने पीछे अभी बताया कि आप अगर 10th क्लास में बैठने के लिए डिज़ाइन हुए हैं तो आप 10th क्लास में ही बैठेंगे, ना कि उठ करके 12th क्लास में चले जाएंगे। तो वही सेम कंडीशन वो यहाँ पर बता रहा है कि कुछ स्पेसिफिक जीन्स और मैसेंजर के लिए ही ये इंस्ट्रक्शन, कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टार और कुछ स्पेसिफिक मैसेंजर्स के लिए ही ये इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, अब बच्चों अगर डायग्राम में हम देखें तो डायग्राम में देखिए रेड कलर से यहाँ पर लिगेंड है, ब्लू कलर से यहाँ पर रिसेप्टार है, और नीचे जो आप जिगजैग फॉर्म में देख रहे हैं ये डीएनए है, और न्यूक्लियस भी आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है? रेड कलर से जो लिगेंड है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का है, इसकी जो आउटर सरफेस है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और बाहर यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट है, वहाँ से लिगेंड आ रहा है। आने के बाद ये ब्लू कलर यानी कि रिसेप्टार से बाइंड हो रहा है, और ईजिली वहाँ से ट्रेवल करके रिसेप्टार से इसलिए बाइंड होता है क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। इसके बाद ये रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये डीएनए के पास जाते हैं, डीएनए के पास जाकर उससे दोस्ती करते हैं, इसके साथ साथ शेप को चेंजमेंट करते हैं प्रोटीन के। वहाँ पर मैसेंजर आरएनए को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भैया आप एक काम करिए कि मैसेंजर आरएनए के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, मैसेंजर आरएनए की जो सिंथेसिस होती है उसको रेगुलेट करते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। साथ में जो मैंने पीछे बताया अभी कि डीएनए के साथ जो जो काम करते हैं कि दोबारा न्यूक्लियस की तरफ मूव आउट करा देते हैं बाइंडिंग पार्टिकल में, साथ में रिसेप्टार प्रोटीन जो होता है वो भी मूव करता है, तो ये सारे काम वो करते हैं। इसके साथ साथ ये देखिए स्पेसिफिक रिसेप्टार से ही बाइंड हो रहा है, इसको किसी और जीन या किसी और रिसेप्टार या और किसी मैसेंजर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, थैंक यू बच्चों। 31 तारीख को हम लोगों ने नो टोबैको डे के नाम से मनाया है। वर्ल्ड में पूरी दुनिया इसे टोबैको डे के नाम से जानती है। इसमें टोबैको को लेकर के लोगों को अवेयर किया जाता है कि टोबैको स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जिसको हम निकोटिन कहते हैं, जिसको हम तंबाकू कहते हैं, सिगरेट कहते हैं, इनमें सब में निकोटिन प्रेजेंट होता है और ये बहुत ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में 31 मई को नो टोबैको डे के नाम से मनाती है, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा जो कैंसर के केसेस हैं, साथ में और भी जो केसेस हैं, वो टोबैको की तरफ से टोबैको की वजह से बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए ये दिन एक निर्धारित किया गया है कि दुनिया को हम इस दिन के बारे में बताएंगे, लोगों को अवेयर करेंगे टोबैको के बारे में। वैसे यही एक दिन नहीं है, टोबैको यूज़ करना, टोबैको कंज्यूम करना ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और सीधी भाषा में कहें तो इससे कर्क रोग होता है। थैंक यू बच्चों। अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कोई कमेंट है तो वो आप कमेंट, अगर आपका कोई सुझाव है तो वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।